हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग मैथ के जो ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर है 10th क्लास का, उसके जो है हम लोग अब जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रायगोनोमेट्रिक मैट्रिक रेशियो और जो है एंगल, इन दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम जान चुके हैं। अब जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का जो है एंगल के बीच जो संबंध होता है और जो किसी भी एक निश्चित एंगल के लिए जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का जो मान आता है, वैल्यू जो आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर मान लीजिए हम एक त्रिभुज लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। एक समकोण त्रिभुज लिए जिसमें कि कोण सी जो है समकोण है। अब मान लीजिए हम सबसे पहले 45 डिग्री पर विचार करते हैं। एक्यूट एंगल 45 डिग्री, ये तो 90 खुद है और जानते हैं कि हम लोग जो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से 90 तो सी ले गया। अब जो हमारे पास बचा है कोण ए प्लस कोण बी, वो है 90 डिग्री। उसमें भी हमने 45 डिग्री पर विचार कर रहे हैं। तो 45 डिग्री, एक डिग्री को एक कोण को मान लीजिए कोण जो बी है वो 45 डिग्री है, तो कोण ए बी जो है 45 डिग्री ही होगा। तो 45 डिग्री। अब जो है हम लोग इस पर विचार करते हैं। मान लीजिए हमने जो है कोण त्रिभुज एबीसी की जो समकोण त्रिभुज एबीसी का जो एसी भुजा है उसको मान लेते हैं ए है, हमारे पास दिया हुआ ए। और जी ये जो कोण है 45 डिग्री पर 45 डिग्री है, ए कोण भी 45 डिग्री, तो बी कोण भी 45 डिग्री खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए दो कोण बराबर है। हमने 8.1 सवाल जो है एक सवाल बनाया था जो जिसमें जो है मैंने एक जो है रूल बताया था त्रिभुज का कि त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो या दो भुजा बराबर हो, यदि दो कोण बराबर हो तो कोण के सम्मुख जो भुजा होती है, दोनों कोणों के सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होती है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा भी आपस में बराबर हो तो उस भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों कोण बराबर है ए और बी। तो कोण ए के जो सम्मुख है और बी कोण के जो सम्मुख है दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ए सी और इज इक्वल टू बी सी। चूंकि ए सी को हमने ए माना है तो बी सी भी ए हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग इसको ठीक सॉल्व करते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और माना कि जो है कोण ए बराबर 45 डिग्री, तो कोण बी बराबर भी 45 डिग्री। अब जो है हम लोग चलते हैं ए सी बराबर ए, इसलिए बी सी बराबर भी ए। अब जो हम लोग चलते हैं पाइथागोरस पर में। हमारे पास जो ए सी भी है, हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, लेकिन कर्ण अभी तक ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है हमारे पास ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब हमको जो है ए बी का मान चाहिए, तो हम सबसे पहले ए सी का मान रखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस जो है बी सी का भी ए मान है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का मान आया 2a स्क्वायर। तो अब जो है हमको ए बी का मान चाहिए। ए बी का जो हमको मान चाहिए, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर
2a²। हमको जो मान प्राप्त होगा √2 अंदर ही रह जाएगा, लेकिन a² का जो a बाहर निकल आएगा, तो a बाहर आ जाएगा, आंसर आएगा AB का जो आंसर आएगा वो आएगा a√2। तो हमारे पास जो है अब लंब भी है, B भी है, P भी है और H भी है। P B H = a√2। अब जो है हम लोग चलते हैं मान पर। कौन तो फिक्स है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो अब हम लोग चलते हैं साइन थीटा पर। तो साइन थीटा सबसे पहले लेते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री के लिए जो है सूत्र होता है, साइन थीटा का हमने सूत्र पढ़ा है P/H। तो साइन थीटा के कौन जो ये जो है P/H मान लेते हैं। अब मान निकालते हैं, P का मान रखते हैं A और H का जो मान हमने निकाला a√2। a√2 a खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री का जो मान आया वो आया 1/√2। इसी प्रकार जो हम लोग cos का मान निकालते हैं, cos 45 डिग्री इसका होता है B/H। तो B का मान रखते हैं, B का भी मान A है और H का भी मान a√2 है। a कैंसिल हो जाएगा, अब मान आएगा 1/√2। हमारे पास जो है साइन 45 डिग्री का भी मान निकाल लिया और cos 45 का डिग्री का भी मान निकाल लिया। हमने जो एक रूल पढ़ा था रेसिप्रोकल रूल, तो साइन यदि जो है साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 है, तो इस साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की जगह 45 डिग्री, तो इसका उल्टा आ जाएगा। यदि ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1। तो 1 का जो नीचे में नहीं लिखते हैं, कोसेक 45 डिग्री = √2। इसी प्रकार जो cos 45 डिग्री का जो मान निकला 1/√2, इसलिए इसका जो रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, तो sec 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2/1 = √2। अब जो है tan थीटा का मान निकालते हैं, tan 45 डिग्री इसका होता है P/B। P/B, तो P का मान दिया हुआ है A, B का भी मान दिया हुआ है A कैंसिल हो जाएगा = 1। अब जो है tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री B/P या रेसिप्रोकल से हम भी निकाल सकते हैं। tan थीटा यदि 1 है, cot थीटा जो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो 1 आंसर इसका भी आ जाएगा। और या B का मान बैठाएंगे, P का मान बैठाएंगे, A कैंसिल हो जाएगा, तो उस तरीका से भी निकलेगा, इस तरीका से। तो ये था 45 डिग्री के लिए जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो और एंगल के बीच जो संबंध है वो था। इसका जो वैल्यू है, ये एंगल वैल्यू है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का जो मान होता है √2 होता है, cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, sec 45 डिग्री का जो मान होता है √2 होता है, tan 45 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है, cot 45 डिग्री का मान जो है वो भी 1 होता है।